वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम अवार्ड्स और ओनर्स को कवर करेंगे। रिसेंट में जो भी क्वेश्चन रहे हैं इस टॉपिक से उन सभी को यहाँ देखेंगे। पहला क्वेश्चन है विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2025। ये फिल्म है अनोरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 97th अकेडमी अवार्ड्स अभी दिए गए हैं, प्रेजेंट किए गए हैं। अकेडमी अवार्ड्स को ही ऑस्कर अवार्ड्स कहते हैं और 97th एडिशन था इनका। बेस्ट फिल्म इसमें रही अनोरा। बेस्ट एक्टर थे एड्रियन ब्रॉडी। बेस्ट एक्ट्रेस थी माइकी मैडिसन। बेस्ट डायरेक्टर थे सीन बेकर अनोरा मूवी के लिए और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब भी अनोरा मूवी के लिए ही दिया गया है। फिर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म थी फ्लो और सबसे ज़्यादा अवार्ड्स इसी मूवी को मिले हैं। अनोरा को 5 अवार्ड्स मिले हैं। विच स्टेट वन बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2025। ये जो अवार्ड है उत्तर प्रदेश को दिया गया है, जिसकी थीम थी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, फॉलोड बाय त्रिपुरा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, मतलब सेकंड और थर्ड जो अवार्डीज हैं वो त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश हैं। अदर विनर्स में देखें, बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का अवार्ड JNK राइफल्स कंटिंजेंट को मिला है। मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स कैटेगरी में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को ये अवार्ड दिया गया है और CAPF में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में देखिए तो दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिंजेंट को ये अवार्ड मिला है। हु हैज़ बीन अवार्डेड विद 34th व्यास सम्मान अवार्ड। ये अवार्ड सूर्यबाला को दिया गया है। 34th एडिशन था। सूर्यबाला को मिला है फॉर हर नॉवल कौन देश को वासी वेनु की डायरी। व्यास सम्मान अवार्ड लिटरेरी अवार्ड है जो कि KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैव बीन अवार्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। तो ये अवार्ड टोटल 4 प्लेयर्स को दिया गया है। प्रेसिडेंट के द्वारा इसे प्रेजेंट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2024 राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में और अनाउंस इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स करता है। अभी 4 प्लेयर्स कौन से हैं तो डी कुकेश हैं, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। ठीक है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है ये भारत का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसके बाद आता है अर्जुन अवार्ड जो कि सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। ये 34 विनर्स हैं इसके, 34 प्लेयर्स को ये अवार्ड दिया गया है। फिर एक द्रोणाचार्य अवार्ड भी होता है जो कि कोचेस को दिया जाता है। ये अवार्ड सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान को दिया गया है। उसके बाद आता है एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये जो ट्रॉफी है यूनिवर्सिटीज़ को मिलती है और इसका विनर रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हु वन द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड इन 2024। ये अवार्ड विनिशियस जूनियर को मिला है। बेस्ट फीफा प्लेयर का अवार्ड मेंस कैटेगरी में ये ब्राजील के प्लेयर हैं। फिर वुमेन्स कैटेगरी में अगर देखा जाए तो एटाना बोनमाटी हैं, स्पेन की प्लेयर हैं। बेस्ट फीफा गोलकीपर में मेंस कैटेगरी में एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है और वुमेन कैटेगरी में एलिसा नैहर को मिला है। हु हैज़ वन साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में ये ईस्टर इन कीर को मिला है। ऑप्शन सी करेक्ट है। साहित्य अकेडमी अवार्ड सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। साहित्य अकेडमी अवार्ड सेकंड नंबर पर आता है। 1954 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। 1 लाख रुपए का कैश प्राइज इसमें दिया जाता है। 24 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिया जाता है। 22 लैंग्वेज तो हमारी जो 8th शेड्यूल के अंदर है वो है, उन 22 के अलावा इंग्लिश और राजस्थानी, इन 24 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिया जाता है। इंग्लिश के विनर एस्टर इन कीर हैं फॉर हर नॉवल स्पिरिट नाइट्स और हिंदी में गगन गिल को मिला है ये अवार्ड फॉर मैं जब तक आई बहार पोएट्री के लिए। Which Indian has been awarded with the UN Champions of the Earth Award for 2024। ये अवार्ड माधव गडगिल को मिला है। 6 विनर्स हैं इसमें। इंडिया से इसमें माधव गडगिल हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। फिर इसके अलावा 5 लोग और हैं जो कि अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन क्राउन्ड एज मिस इंडिया USA 2024। ये अवार्ड कैटलिन सैंड्रा नील को मिला है। चेन्नई बॉर्न इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने जीता है मिस इंडिया USA 2024 का खिताब 2024। ये जो क्राउन है जीती हैं विक्टोरिया जे थिलविक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। डेनमार्क से बिलोंग करती हैं और डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स बनी है। मेक्सिको सिटी में ये पेजेंट हुआ था। यहाँ पर रनर अप दिए गए हैं फर्स्ट और सेकंड, जो कि याद रखना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार बस नाम देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज इन 2023। ये जीता है डेनियल बैरमपोइम और अली अबू अवाद ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2023 2 लोगों को दिया गया है। डेनियल बैरमपोइम अर्जेंटीन इजरायली म्यूजिशियन हैं और अली अबू अबाद ये पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट हैं। हु हैज़ वन बुकर प्राइज 2024। ये जीता है समंथा हार्वे ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। इनकी नॉवल है ऑर्बिटल जिसके लिए इन्होंने जीता है। इंग्लिश में जो फिक्शंस लिखे जाते हैं, जो बुक्स लिखी जाती हैं, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी होता है एक, ये ऐसे बुक्स को दिया जाता है जो कि किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई हो। ठीक है, और ये जेनी एर्पनबेक ने जीता है। हाउ मेनी पर्सनैलिटीज हैव बीन अवार्डेड विद पद्म अवार्ड्स 2025। तो हम शुरू से ही देख रहे हैं 139 लोगों को पद्म अवार्ड्स दिए गए हैं इन टोटल। पद्म अवार्ड्स 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब यहाँ कुछ और फैक्ट्स देखें तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी के अवसर पर हर साल पद्म अवार्ड्स को अनाउंस किया जाता है। पद्म विभूषण हमारा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, सेकंड हाईएस्ट पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री। 1954 में पद्म अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट किया गया था। भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा इसे प्रेजेंट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर पद्म अवार्ड से रिलेटेड सारे काम आते हैं और अवार्ड्स किसे दिए जाने हैं किसे नहीं, इसकी रिकमेंडेशन पद्म अवार्ड्स कमेटी के द्वारा दी जाती है विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब फील्ड कौन कौन सी हैं जिनके लिए पद्म अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो फील्ड्स हैं आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा।
अब देखिए पद्म अवार्ड्स 2025 में कितने लोगों को दिए जा रहे हैं। तो 139 अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री दिए जाएंगे। अब इसके अंदर भी कैटेगराइज करें तो इसमें 23 विमेंस हैं, ग्रामेटिकल एरर है, एस नहीं आएगा यहाँ पर। 10 फॉरेनर्स, NRI, PIO, OCI कैटेगरी से लोग बिलोंग करते हैं जिन्हें पद्म अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और 13 लोग ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत अवार्ड दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आते हैं पद्म विभूषण पर। 7 लोगों को दिया जा रहा है और इन 7 के नाम अच्छे से याद होने चाहिए। कौन सी फील्ड के लिए इनको मिल रहा है ये भी याद होना चाहिए और कौन से स्टेट या फिर कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखेंगे तो अच्छा ही रहेगा, एक आइडिया रहना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले पर्सन है दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन की फील्ड में इनको दिया जा रहा है, तेलंगाना से ये बिलोंग करते हैं। जगदीश सिंह खेहर, इन्हें पब्लिक अफेयर्स फील्ड में दिया जा रहा है, ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। कुमुदनी रजनीकांत लखिया, आर्ट फील्ड में इनको मिल रहा है और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। फिर है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इन्हें भी आर्ट फील्ड में दिया जा रहा है, कर्नाटका से हैं। MT वसुदेवन नायर, इन्हें मरणोपरांत मिल रहा है, लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड के लिए, केरला से हैं। ओसामू सुजुकी, इन्हें भी मरणोपरांत दिया जा रहा है, पॉस्टमस दिया जा रहा है, ट्रेड और इंडस्ट्री फील्ड से बिलोंग करते हैं, जापान से ये हैं, जापान की नागरिकता इनके पास थी। फिर है शारदा सिन्हा, इन्हें भी पॉस्टमस मिल रहा है, आर्ट फील्ड से, बिहार से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो 7 लोग हो गए जिन्हें पद्म विभूषण, जो हमारा देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर पद्म भूषण की बात करते हैं, ये 19 लोगों को दिया जा रहा है। इनके भी नाम एक बार देख लेते हैं। A सूर्य प्रकाश, इन्हें लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म में दिया जा रहा है। अनंत नाग को आर्ट के लिए, विवेक देबरॉय को पॉस्टमसली दिया जा रहा है, लिटरेचर और एजुकेशन फील्ड के लिए, और ये एनसीटी दिल्ली से बिलोंग करते थे। जतिन गोस्वामी आर्ट फील्ड, असम से हैं, ये नॉर्थ ईस्ट से हैं, याद रखिएगा। जोस चाको परियापुरम, इन्हें मेडिसिन की फील्ड में दिया जा रहा है, केरला से बिलोंग करते हैं। कैलाश नाथ दीक्षित, आर्कोलॉजी की फील्ड में इनको दिया जा रहा है, एनसीटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं। मनोहर जोशी, मरणोपरांत इनको मिल रहा है, पब्लिक अफेयर्स फील्ड से, महाराष्ट्र से हैं। नल्ली कप्पूस्वामी चेट्टी, ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड में इनको दिया जा रहा है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नंदमुरी बालकृष्णा, आर्ट फील्ड में दिया जा रहा है, आंध्र प्रदेश से हैं। और PR सजेश, स्पोर्ट्स से हैं, ये केरला से बिलोंग करते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड के लिए इनको PR सजेश का नाम याद रखिएगा, पद्म भूषण 2025 में दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है पंकज पटेल, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए, गुजरात से। पंकज उदास, इन्हें पॉस्टमसली दिया जा रहा है, आर्ट फील्ड के लिए, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। राम बहादुर राय, लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म के लिए, उत्तर प्रदेश से हैं। साध्वी रितंभरा, सोशल वर्क के लिए इनको मिल रहा है, उत्तर प्रदेश से हैं। S अजीत कुमार, आर्ट में मिल रहा है, तमिलनाडु से हैं। शेखर कपूर, आर्ट में इनको भी दिया जा रहा है, महाराष्ट्र से हैं। शोभना चंद्र कुमार, इन्हें भी आर्ट में मिल रहा है, तमिलनाडु से हैं। सुशील कुमार मोदी को पॉस्टमसली दिया जा रहा है, पब्लिक अफेयर्स फील्ड के लिए, ये बिहार से बिलोंग करते थे। और विनोद धाम, साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड के लिए दिया जा रहा है, USA की नागरिकता इनके पास है। तो ये हो गए 19 लोग पद्म भूषण वाले। अब नेक्स्ट आते हैं पद्मश्री पर। 113 लोगों को दिया गया है, इसमें स्पोर्ट फील्ड से 4 लोग हैं, इसको याद रखिएगा। हरविंदर सिंह हरियाणा से हैं, आर्चरी के लिए। इनिवलप्पिल मानी विजयन, केरला से, फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर हैं। आर अश्विन तमिलनाडु से क्रिकेटर हैं। और सत्यपाल सिंह यूपी से पैरा एथलेटिक्स कोच हैं। इन 4 लोगों को पद्मश्री दिया जा रहा है 2025 में स्पोर्ट्स फील्ड के लिए। अब कुछ प्रोमिनेंट नाम देख लेते हैं, क्योंकि 113 तो याद करने पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ अरिजीत सिंह सिंगर हैं, सभी ने गाने सुने होंगे इनके, इन्हें पद्मश्री दिया जा रहा है। लिबिया लोबो सरदेसाई, 100 ईयर ओल्ड फ्रीडम फाइटर हैं ये, ठीक है। फिर है सैली होलकर, रिवाइवलिस्ट ऑफ द महेश्वरी साड़ी, इनको दिया जा रहा है पद्मश्री। अरुंधति भट्टाचार्य, ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड्स के लिए। और निर्मला देवी बिहार से हैं, इन्हें सुजनी एम्ब्रॉयडरी के लिए दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024। ये अवार्ड उर्मिला चौधरी ने जीता है, तो यहाँ ऑप्शन A करेक्ट होगा। ये एक सोशल कैंपेनर है, नेपाल से बिलोंग करते हैं, पिक्चर में आप देख रहे हैं। और ये अवार्ड US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा दिया जाता है। Who won the Men's Ballon d'Or Award in 2024? ये अवार्ड रॉड्री को दिया गया है। फुटबॉल की फील्ड में दिया जाता है, रॉड्री स्पेन के प्लेयर हैं। विमेन कैटेगरी में एटाना बोनमाटी को मिला है, ये भी स्पेन की प्लेयर हैं। Who was named the Player of the Year मेन कैटेगरी में इन हॉकी फॉर 2024? हॉकी में मेन कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं हरमनप्रीत सिंह। ये जो अवार्ड सेरेमनी है मस्कट ओमान में हुई थी। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर हैं हरमनप्रीत सिंह भारत के। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर नेदरलैंड्स की ये बी जॉनसन है। और मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर भारत के PR श्रीजेश हैं। Which state hosted 55th International Film Festival of India 2024? इसे गोवा के द्वारा होस्ट किया गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को। अब इसमें विनर्स देख लेते हैं कुछ। गोल्डन पीकॉक बेस्ट फिल्म कैटेगरी में टॉक्सिक को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड बोगदान मुरेसानू को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड क्लेमेंट फेवरो को मिला फॉर हॉली काउ। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड वेस्टा मेटुलाइट और विल्मा रॉबर्ट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? ये अवार्ड फिलिप नॉइस को दिया गया है, ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं ये। गोवा में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था उसी में ये अवार्ड भी प्रेजेंट किया गया। हु वाज अवार्डेड द 2024 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? ये अवार्ड मोहन जी को मिला है। Who was recently awarded the 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज? ये अलेक्जेंडर दून को दिया गया है, यहाँ ऑप्शन A करेक्ट होगा। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US से बिलोंग करते हैं। 2005 में इसे अवार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। शास्त्र यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के द्वारा दिया जाता है और $1000 का इसमें प्राइज भी दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हु वन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2024। ये टाइटल जीता है निकिता पोरवाल ने, मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करती हैं। Which state has been awarded the first prize in 5th National Water Awards 2023। नेशनल वाटर अवार्ड्स में पहला प्राइज मिला है उड़ीसा को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 5th एडिशन है इन अवार्ड्स का। बेस्ट स्टेट उड़ीसा रहा है, यूपी सेकंड रहा है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में बांदा जो है यूपी का, ये नंबर 1 पर है। गंदेरबाल जम्मू कश्मीर का इसके साथ जॉइंटली, ठीक है। नॉर्थ जोन में ये दोनों डिस्ट्रिक्ट बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहे हैं। फिर विशाखापट्टनम साउथ में, धलाई नॉर्थ ईस्ट में, इंदौर वेस्ट में और बलांगीर ईस्ट जोन में नंबर 1 पर रहे हैं, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहे हैं। बेस्ट पंचायत कौन सी है? पुल्लमपारा पंचायत केरला की। नेशनल वाटर अवार्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा 2018 में लॉन्च किए गए थे और तब से अभी तक 5th एडिशन है इस बार। हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। ये अवार्ड जो है एस सोमनाथ को दिया गया है, इसरो के चेयरमैन है ये। IAF इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन है, इसके द्वारा वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया जाता है। चंद्रयान 3 के लिए एस सोमनाथ को ये मिला है। नोबेल प्राइज यहाँ पर देख लेते हैं। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के थे, इनके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है। डायनामाइट के इन्वेंटर थे अल्फ्रेड नोबेल। 1901 में ये अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। 6 फील्ड में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन और इकोनॉमिक्स। और लास्ट वाला 6 नंबर का है पीस, नोबेल पीस प्राइज। अलग अलग क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये सारे जो है स्वीडन में दिए जाते हैं और एकमात्र पीस, नोबेल पीस प्राइज जो है नॉर्वे में दिया जाता है ये, ठीक है। यहाँ देखिए केमिस्ट्री में 2024 का नोबेल प्राइज किसको मिला है? डेविड बेकर को, USA के हैं। और क्यों दिया गया है इन्हें? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। दूसरा अवार्ड मिला है केमिस्ट्री में डेमिस हैसेविस को, ये UK के हैं। और जॉन M जम्पर ये तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है, ये अमेरिकन केमिस्ट हैं। इन दोनों को दिया गया है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वन नोबेल प्राइज 2024 इन लिटरेचर। लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है हान कांग को, साउथ कोरिया की है ये। इन्हें दिया गया है फॉर हर इंटेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड एक्सपोजेस द फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। कौन सी नॉवल के लिए इनको ये अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा इनकी फेमस नॉवल है द वेजिटेरियन, जिसके लिए इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है। फिजियोलॉजी और मेडिसिन की बात कर लेते हैं तो इसमें विक्टर एम्ब्रोस को मिला है और गैरी रुपकुन को मिला है, दोनों ही अमेरिकन हैं। इन दोनों को मिला है फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो RNAs विच प्ले क्रिटिकल रोल्स इन जीन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2024 में जॉन J हॉपफील्ड को मिला है, ये अमेरिकन है। और दूसरे व्यक्ति हैं जॉफरी E हिंटन, ये ब्रिटिश कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। इन दोनों को दिया गया है फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये दिया गया है निहोन हिदांक्यो को। ये एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी एफर्ट किए हैं टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 का मिला है। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला है। डैरन ए स्मॉगलू को, ये टर्किश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। साइमन जॉनसन को, ये ब्रिटिश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। और जेम्स ए रॉबिन्सन को, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। इन तीनों को दिया गया है फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी। हु वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 टाइटल। इस टाइटल को जीता है रिया सिन्हा ने, गुजरात से ये बिलोंग करती हैं और ग्लोबल मिस यूनिवर्स कंपटीशन जो मेक्सिको में होगा उसमें ये भारत को अब प्रेजेंट करेंगी। हायाओ मियाजाकी फ्रॉम विच कंट्री रिसीव्ड प्रेस्टिजियस रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 का ये जापान के हायाओ मियाजाकी को दिया गया है। एशिया का नोबेल पीस प्राइज इसको माना जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को। पहली बार 1958 में ये अवार्ड दिया गया था। 2024 के विनर्स देखें तो हायाओ मियाजाकी जापान की एनिमेटर हैं, फिर परवीजा फरहान इंडोनेशिया की एनवायरमेंटलिस्ट हैं, कर्मा फुनशो भूटान के, गुयेन थी गोकपोंग ये वियतनाम के हैं, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड का। Which ministry recently won the national award gold कैटेगरी में for e-governance 2024 for the पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव ये है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का और इसको नेशनल अवार्ड मिला है ई-गवर्नेंस के लिए। पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव 2021 में मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था टू मॉनिटर ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 0 to 6 years यूजिंग रियल टाइम डेटा एंड WHO ग्रोथ चार्ट्स। हु वन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। ये टाइटल जीता है ध्रुवी पटेल ने, USA से है ये। Who has been awarded with विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024। इस पुरस्कार से गोविंद राजन पद्मनाभन को पुरस्कृत किया गया है, अवार्ड किया गया है, प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। 23 अगस्त के दिन नेशनल स्पेस डे जिस दिन हम मनाते हैं, अभी हमने नया ही शुरू किया है इस दिन को मनाना, इसी दिन ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। टोटल 33 अवार्ड्स दिए गए हैं जिसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला है, विज्ञान श्री 13 साइंटिस्ट को मिला है, विज्ञान युवा पुरस्कार 18 यंग साइंटिस्ट को मिला है और विज्ञान टीम अवार्ड टीम चंद्रयान 3 को दिया गया है। Which film won the Best Film Award at National Film Awards 2024? इस अवार्ड में नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड आटम को दिया गया है। ये 70th एडिशन था नेशनल फिल्म अवार्ड का। बेस्ट फीचर फिल्म है आटम। बेस्ट एक्टर थे ऋषभ शेट्टी कांतारा के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस थी नित्या मेनन और मानसी पारेख और बेस्ट डायरेक्टर थे सूरज बरजात्या ऊंचाई के लिए।
विच सिटी रिसीव्ड वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट श्रीनगर को दिया गया है, कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर है और ये 4th वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बनी है भारत की। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल के द्वारा ये स्टेटस दिया जाता है। 4th बनी है तो अदर 3 कौन सी हैं? जयपुर राजस्थान में, ममल्लपुरम तमिलनाडु में और मैसूर कर्नाटक की। हु रिसीव्ड प्रेस्टिजियस 12th विश्व हिंदी सम्मान, ये सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। Who was honored with prestigious पेन पिंटर प्राइज 2024, ये अवार्ड मिला है अरुंधति रॉय को। पेन पिंटर प्राइज 2024 का 2009 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था बाय इंग्लिश पेन। इंडियन ऑथर अरुंधति रॉय 2024 की विनर है। विच स्टेट वन बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर 2024, ये स्टेट है महाराष्ट्र। 15th एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी के द्वारा ये अनाउंस किया गया है, हेडेड बाय पी सातशिवम, और इसी में डिसाइड किया गया महाराष्ट्र को दिया जाएगा बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। Who has been awarded prestigious Olympic Order by IOC, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसके द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया अभिनव बिंद्रा को। इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, शूटर हैं और इन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जा रहा है। विच इंस्टीट्यूशन वन रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2024, ये अवार्ड मिला है RBI को। रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड लंदन के सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। Who has been named Land Hero by UN agency recently, लैंड हीरो के रूप में सिद्धेश सकोर को नामित किया गया है, ये महाराष्ट्र से एक किसान हैं, फार्मर हैं। Who has won इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024, 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है जेनी अर्बन बेक ने। पिक्चर में भी देख रहे हैं, यहाँ इनकी बुक है कायरोस, इसके लिए इन्हें मिला है। जर्मनी से बिलोंग करती हैं, इंग्लिश में इस नॉवल को ट्रांसलेट किया है माइकल हॉफमैन ने, तो इनको भी दिया गया है। 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जॉर्जी गोस्पोदिनोव को मिला था फॉर टाइम शेल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज बीन ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 फॉर हेल्थ प्रमोशन, ये इंस्टीट्यूट है निमहंस, जिसे नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 के लिए दिया गया है हेल्थ प्रमोशन के लिए। निमहंस की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है? बेंगलुरु बेस्ड एक संस्था है। Who won prestigious गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2024, ये प्राइज आलोक शुक्ला को दिया गया है। ग्रीन नोबेल अवार्ड के नाम से भी इसको जानते हैं। $2 लाख का इसमें प्राइज दिया जाता है। आलोक शुक्ला एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कैंपेन अपना चलाया जिसके जरिए 4.45 लाख एकड़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट को इनके द्वारा सेव किया गया। Who has been awarded with the Shaw Prize 2024 in Astronomy, एस्ट्रोनॉमी में शॉ प्राइज दिया गया है श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। ये जो अवार्ड है एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और लाइफ साइंसेज की फील्ड में दिया जाता है। $1.2 मिलियन का प्राइज इसमें दिया जाता है। 2024 का श्रीनिवास आर कुलकर्णी को मिला है। USA इंडिया ओरिजिन पर्सन है ये। विच इंडियन फिल्म वन द प्रेस्टिजियस ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट 77th कांस फिल्म फेस्टिवल, ये अवार्ड मिला है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। पायल कपाड़िया के द्वारा इसे डायरेक्ट किया गया है, पहली इंडियन है टू विन दिस अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024, ये अवार्ड जीता है पूर्णिमा देवी बर्मन ने, असम से ये बिलोंग करती हैं। रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024, ये अवार्ड मिला है मीना चरांदा को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हु वन लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, ये अवार्ड नोवाक जोकोविच को दिया गया है। टेनिस प्लेयर है नोवाक जोकोविच। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है एटाना बोनमाती, फुटबॉल प्लेयर है। और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है जूड बेलिंघम को, ये फुटबॉल प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये अवार्ड दिया गया है अमिताभ बच्चन को। हु हैज बीन नेम्ड एज 2024 यंग ग्लोबल लीडर, ये है नायका की को फाउंडर अद्वैता नायर, ऑप्शन बी करेक्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इन्हें यंग ग्लोबल लीडर के रूप में नेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस रोमन रोलैंड बुक प्राइज 2024, ये पंकज कुमार चैटर्जी को दिया गया है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। इनके ट्रांसलेशन के लिए जीन डैनियल की बुक है ले दीवान दे स्टेलाइन, इसे बंगाली में ट्रांसलेट किया गया था इनके द्वारा और बंगाली का टाइटल रखा गया है स्टेलाइनर दीवान। पंकज कुमार चैटर्जी ने इसे बंगाली में ट्रांसलेट किया है। हु वन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2024, मिस वर्ल्ड 2024 हैं क्रिस्टीना प्रिस्कोवा, चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। मुंबई में ये मिस वर्ल्ड इवेंट हुआ था। रनर अप इसमें यस्मीना जैतुन रही लेबनान की। हु हैज बीन ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2023, सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को दिया गया है। लिटरेरी अवार्ड है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, प्रभा वर्मा को मिला। ये प्रभा वर्मा मलयालम पोएट हैं और इनकी बुक रौद्र सात्विकम के लिए इनको दिया गया है। पहले विनर हरिवंश राय बच्चन थे सरस्वती सम्मान के। Who has been awarded with the एबेल प्राइज 2024, 2024 का एबेल प्राइज माइकल टेलीग्रांट को दिया गया है। मैथमेटिशियंस को ये अवार्ड दिया जाता है एबेल प्राइज, इन्हें मिला है और नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। Who won प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2024, प्रिट्जर प्राइज रिकेन यामामोतो को दिया गया है, जापान से ये बिलोंग करते हैं और आर्किटेक्चर की फील्ड में हाईएस्ट ओनर इसको माना जाता है।
हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद भूटान्स ऑर्डर ऑफ द ड्रूप ग्याल्पो अवार्ड। तो ये पीएम मोदी को दिया गया है। पहले फॉरेन व्यक्ति हैं, ये पहले फॉरेनर हैं जिन्हें भूटान का ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हमेशा भूटानी लोगों को ही दिया गया है अभी तक। अभी पहले नॉन भूटानी बने हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अवार्डेड विद द संगीत कलानिधि अवार्ड 2024। ये अवार्ड टीएम कृष्णा को मिला है, कर्नाटिक म्यूजिक से ही संबंधित है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024। ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर प्रदीप महाजन को। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। Who has been awarded the prestigious GD Birla Award 2023 for scientific research? GD Birla Award 2023 अदिति सेन टेक को दिया गया है। How many people awarded with the भारत रत्न अवार्ड 2024? भारत रत्न 2024 में कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को मिला है। अब ये 5 लोग यहाँ पर कौन है? पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 11th सीएम थे बिहार के। दूसरे व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ये हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे भारत के और बीजेपी के को फाउंडर भी रह चुके हैं। MS स्वामीनाथन, इनको हम सभी जानते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। अभी इनकी डेथ भी हो गई है तो मरणोपरांत इनको दिया गया है भारत रत्न। PV नरसिम्हा राव को मिला है, ये 9th PM है भारत के। और चौधरी चरण सिंह 5वें व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया जा रहा है 2024 में, ये भी हमारे फॉर्मर PM रह चुके हैं। भारत रत्न की बात की जाए, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 में स्टेब्लिश किया गया था। पहली बार ये अवार्ड 3 लोगों को मिला था, C राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को। Recently, who has received 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023? ज्ञानपीठ अवार्ड 58th जो है एडिशन इसका 2 लोगों को मिला है, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, बोथ A and B। ज्ञानपीठ अवार्ड और ओल्डेस्ट और हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। पहली बार 1965 में G शंकर कुरूप को ये अवार्ड दिया गया था। इसके तहत कैश प्राइज दिया जाता है 11 लाख रुपए का। अभी संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य और उर्दू पोएट एंड लिरिसिस्ट गुलजार को ये अवार्ड दिया गया। लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाउ मेनी पीपल अवार्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड 2024? 5, 6, 7, 8 कितने लोगों को मिला है भारत रत्न 2024 में?